भले ही आप कभी दिल्ली आए हो या फिर ना आए हो, या फिर आपने कभी यूपीएससी क्लियर करने सिविल सर्विसेज में जाने का सपना देखा हो या फिर ना देखा हो, लेकिन आपने यूपीएससी की कोचिंग के लिए मशहूर दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर का नाम अपने जीवन में जरूर सुना होगा। दिल्ली का वही ओल्ड राजेंद्र नगर इलाका जो कल तक अपनी कामयाबियों की कहानी के लिए चर्चा में था, आज वहां की गलियों में इस बात की चर्चा है कि जहां पलने वाले सपनों के यहाँ सरवाइव करने वालों को क्या कीमत देनी पड़ती है। जी हाँ, सरवाइव करने वाले, क्योंकि अगर एक छोटे से कमरे में पानी भरने से आपकी जान जा रही हो तो आप सरवाइव ही कर रहे हैं। अगर एक बड़े शहर में किसी छोटे से कोने में किसी छोटी सी बिल्डिंग के एक छोटे से कमरे में रहकर आप सीलन भरी दीवारों पर अपने अरमानों को लिख कर के टांग रहे हैं तो आप सरवाइव ही कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही हुआ 26 साल की अंजलि गोपनारायण के साथ। दिल्ली में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रही अंजलि ने 21 जुलाई को आत्महत्या कर ली। उनके पीजी से उनका शव बरामद किया गया। महाराष्ट्र के ओखला की रहने वाली अंजलि पिछले 4 साल से दिल्ली में रहकर एग्जाम की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसके लिए सपनों को सच करना इतना मुश्किल हो गया कि उसने अपनी जान देने तक का फैसला कर लिया। अंजलि की एक दोस्त ने बताया कि वो कोचिंग एग्जाम फेलियर के प्रेशर, सरकारी एग्जाम में हो रहे स्कैम और पीजी के रेंट से काफी ज्यादा परेशान थी। खराब कोचिंग, फेलियर का डर था, पीजी का बढ़ता रेट, इसके साथ ही एग्जाम का प्रेशर, सरकारी एग्जाम में स्कैम, बुनियादी सुविधाओं की कमी, ये अंजलि को इस तक ले आया कि उन्होंने अपनी जान देना ही बेहतर समझा। अंजलि दिल्ली में रहकर के तैयारी करने के बीच बुनियादी सुविधाओं के अभाव की वजह से परेशान थी। उसके दोस्त की तरफ से कहा गया उनके कमरे का किराया 15,500 रुपए से बढ़ाकर के 18,000 कर दिया गया। कमरा खाली करने पर सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस करने से भी मना कर दिया और इन चीज़ों की वजह से अंजलि जाहिर है डिप्रेशन में थी, प्रेशर में आई और उन्हें 5 अगस्त तक कमरा खाली करने को कहा गया था। इन तमाम परेशानियों ने अंजलि को इस कदर सताया कि उसने अपनी जान देने का फैसला कर लिया। पीछे छोड़ा तो एक ये सुसाइड नोट जिसमें देखिए लिखा है, उसने सारी बातें लिखी है, करंट रेट क्या है, रिवाइज रेट क्या हो चुका है। ये व्हाट्सएप चैट आपने देखा और ये आप देखिए खत है जिसमें अंजलि जो कि अपने सपने को लेकर के दिल्ली पहुंची थी, उसने लिखा है पीजी एंड हॉस्टल रेंट, इन तमाम बातों का जिक्र जो है वो यहाँ पर किया गया। क्या परेशानी है आप देखिए, वर्ड देखिए, आप यहाँ पे शब्द पर ध्यान दीजिए कि कैसे ये बढ़ता और घटता रेंट, उसके पीस, उसके चैन, आपको एक एक वर्ड जब आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि किसी के भी सर्वाइवल की कहानी है, ये किसी के भी स्ट्रगल की। ये व्हाट्सएप का चैट है जो अपने संभवतः किसी परिवार वाले या दोस्त को अंजलि ने लिखा होगा। अंजलि के कमरे से मिले इस सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं थक चुकी हूँ, परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मैंने डिप्रेशन से बाहर आने की हर संभव कोशिश की लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं डॉक्टर्स के पास गई थी लेकिन कोई सुधार मेरे में नहीं आया। मेरा सिर्फ एक ही सपना था, फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना। मैं तब से ही परेशान हूँ और ये सब जानते हैं, लेकिन फांसी के फंदे से झूलकर अपनी जान गंवाने वाली अंजलि गोपनारायण अपने पीछे कई बड़े सवाल छोड़ गई है। सवाल ये है कि उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? एग्जाम में होने वाले स्कैम जिसकी वजह से अंजलि इतनी परेशान हुई कि उसने अपनी जान देना ही मुनासिब समझा, या फिर दिल्ली में पढ़ाई के लिए आए छात्रों को कमरे के नाम पर मिलने वाले एक छोटे से टुकड़े जिसमें वो पढ़ते पढ़ते छात्रों का दम घुट जाता है। दोनों ही सवाल अपने आप में बेहद गंभीर इस समय बने हुए हैं। और जिसका ये फ्लैट है, इस फ्लैट मालिक ने यहाँ पर इन बच्चों को एक एक कमरा दे रखा है, यानी कि एक एक कमरे की जो है कीमत हज़ारों में है, किराया हज़ारों में। देखिए आप इस फ्लैट में घुसते हैं, ये फ्लैट जो है, इस फ्लैट के अंदर अविनाश उपाध्याय रहते हैं जो बनारस के रहने वाले हैं, यहाँ पर पढ़ाई करते हैं सिविल सर्विस की। देखिए यहाँ पे इन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि राव कोचिंग सेंटर में जो हादसा हुआ था, 3 छात्रों की मौत हुई थी, जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन उसके बाद जो एक पहलू जो निकल के आया है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी डीलरों का एक पूरा नेक्सस है। एक छोटे से कमरे का 20,000 रुपये, 22,000 रुपये वसूले जाते हैं। अविनाश से बात करते हैं। यार ठीक पढ़ाई चल रही है? ये बड़ा छोटा कमरा है, यहाँ जितने भी लोग रहते हैं, जो स्टूडेंट हैं, किन परिस्थितियों में रहते हैं यहाँ पर? जी देखिए, यहाँ तो मोस्टली जो भी स्टूडेंट आए हैं सारे लोग जनरली मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। रहने के लिए भी जो भी कमरे हैं यहाँ पे रेंट काफ़ी हाइक है।
क्योंकि आप दिल्ली के इस एरिया के अगल बगल आप कोई भी एरिया में जाएंगे तो आपको इतना रेंट कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जो रेंट यहाँ पे है, जैसे थोड़ा सा भी अच्छा कमरा हो तो 17-18 हज़ार यहाँ पे है। और ये सारा जो है कोचिंग और ब्रोकरेज का इनका जो है नेक्सस बना हुआ है। अंजलि गोप नारायण की मौत की खबर सचमुच परेशान करने वाली है, लेकिन सच यही है कि ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे ने वाकई प्रशासन को नींद से इस समय जगाया है और नींद टूटने के बाद अब जाकर के ऐसे कोचिंग सेंटर पर एक्शन लिया जा रहा है जो आने वाले समय में डेथ सेंटर साबित हो सकते थे। ऐसे एक कोचिंग सेंटर पर आज नोएडा में ताला जड़ा गया है। ये जो सेंटर है वो सेक्टर 18 में एक बेसमेंट के अंदर चलाया जा रहा था। संकल्प कोचिंग सेंटर नाम से चल रहे इस कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था और यहाँ पर एक्शन लिया गया। बेसमेंट में चलाई जा रही बच्चों की क्लासेस उस समय देखी गई। नोएडा अथॉरिटी, फायर और शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन, क्योंकि एनओसी जाहिर है इस संस्थान के पास नहीं होगा। 11 महीने से बिना रजिस्ट्रेशन के इस सेंटर को धड़ल्ले से नोएडा के अंदर चलाया जा रहा था। प्रशासन ने एक्शन लेते हुए सेंटर को फिलहाल सील कर दिया है। यानी बहुत सारे बच्चे जिनका भविष्य अधर में होता, जिनकी जिंदगी अधर में होती, प्रशासन के काम से और एक्शन से उन्हें बचाया गया है। नियमों की अनदेखी करके बेसमेंट में बच्चों की क्लास चल रही थी, जिसके बाद नोएडा प्राधिकरण और फायर और शिक्षा विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। सामने आया कि पिछले 11 महीने से सेंटर बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा है। मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने एक्शन लेते हुए सेंटर को सील किया। नोएडा के सेक्टर 18 में आज जिला प्रशासन की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना मानकों के यहाँ पर एक कोचिंग सेंटर चल रहा था, संकल्प नाम का। मैं तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से मैं उसी कोचिंग सेंटर के सामने मौजूद हूँ। अब तत्काल प्रभाव से टीम ने इसको सील कर दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। यानी कि आपको बता दें, जिला प्रशासन का लगातार ऐसे कोचिंग सेंटरों पर चाबुक चल रहा है जो नियमों के अनुरूप नहीं चल रहे हैं, मानकों के अनुरूप नहीं चल रहे हैं। इसमें बड़ी खामियां पाई गई हैं। एक तो पिछले 11 महीने से बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था, तो वहीं मौके पर पहुंचकर ऐसे कोचिंग सेंटर में छापेमारी की और जो कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं सभी को बाहर कराया गया है और जिला प्रशासन की टीम ने तत्काल प्रभाव से संकल्प कोचिंग सेंटर को सील कर दिया है। नोएडा से भारत 24 के लिए मैं साजिद अली। आपको याद होगा कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि कोचिंग सेंटर डेथ सेंटर बन चुके हैं, लिहाजा इन कोचिंग सेंटर पर एक्शन लेना भी जरूरी है। और अब तक की बात करें तो दिल्ली के अंदर 34 सेंटर को सील किया जा चुका है। दिल्ली के पश्चिमी जोन में 23, मध्य जोन में 8 कोचिंग सेंटर के बेसमेंट सील किए गए हैं। वहीं नजफगढ़ में 3 कोचिंग सेंटर के बेसमेंट को सील किया गया है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे एनसीआर में एक्शन लिया जा रहा है। हाल ही में गुरुग्राम में भी एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट को सील किया गया और साथ ही नोएडा में भी इसी तरीके की कार्रवाई की गई। लेकिन ये भी तय है कि बच्चों की जान को खतरे में डालकर चलने वाले और भी कई कोचिंग सेंटर हैं जिन पर एक्शन होना अभी भी बाकी है।